चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोन्विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपान्तरामय्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणगुणान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं बलशं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णमाला सर्वललिता श्रीकृष्णान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकानंदा राधा कांता नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम स्वागत है। समय पे आ गए उनको काफी प्रतीक्षा करना पड़ा, तो यही इस कलयुग का प्रभाव है। जो ज्यादा अच्छा चला था उसको उतना ज्यादा दिक्कत रहती है, और यही हमें देखने को मिल रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि बंदों समय पे आए, परंतु किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक शायद कुछ वहाँ तो जो बेचारे आ जाते हैं जल्दी, उनके लिए तपस्या नहीं है। तो आज का टॉपिक भी ऐसे ही है। ये टॉपिक मुझे जो पढ़ाना है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज टॉपिक में वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, ये सब वेग के बारे में बात हो रही है, तो कंट्रोल करके बात करना पड़ेगा, तो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी इस टॉपिक को लेने के आज। तो आइए हम अपनी जो जर्नी है छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो मुख्य उत्तर बड़ा, एक बार क्या आप बता सकते हैं क्या क्या हमको याद है? कुछ अगर बता सकें तो हमारी क्या चर्चा हुई है इस वर्ड्स के ऊपर, वाचो वेग के ऊपर, उनके अगर बता सकें तो क्या चर्चाएं हुई हैं हमारी? वाणी की तपस्या, तो हमने गीता से और काफी चर्चा किया कि वाणी की तपस्या क्या है, और वाणी की तपस्या के 4 मुख्य अंग हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। और लास्ट क्लास में हमने काफी स्किट्स की एग्जांपल्स लिए। अगर किसी को फीडबैक देना है तो उसका सैंडविच मॉडल क्या हो सकता है, जिसमें स्टार्टिंग में एक कुछ शुभ चीज कही जाए, एंड में शुभ चीज कही जाए, और बीच में जो आपको अपनी दवाई देनी है वो बीच में आप दवाई देंगे। उसमें हमने काफी स्किट्स की बहुत से समझा कि ये बड़ा दूर विषय है। फीडबैक देना आसान काम नहीं है, फीडबैक देना उतना ही मुश्किल है जितना भौतिक जगत में भक्ति करते हैं। थोड़ा सा जो हो गए तो फिर जिसको फीडबैक दे रहे हैं वो सारा जो ऑब्जेक्टिव है वही फील हो जाएगा। हमने ये भी सीखा।
उसके बाद हमने और क्या सीखा था लास्ट क्लास में? मन पे नियंत्रण। मन पे नियंत्रण का क्या सीखा, हमने सीखा था कोई तो मुझे से अगर बता सके। यस मनीष प्रोसेस। हमारे मन को नियंत्रण का सबसे बढ़िया तरीका है कि मन की अथॉरिटी बनता है, क्योंकि मन को नियंत्रण मैं तो पता नहीं कब करूंगा, बट मैं किसी को ये नियंत्रण का कार्य दे सकता हूँ। तो जिसने अपने मन को नियंत्रण का कार्य किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया तो वो खुद नहीं कर सकता कभी से। जिस तरह से कि अगर मैं खुद ही बीमार हूँ तो मैं कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, तो मुझे दूसरे से राय लेनी पड़ जाती है। उसी तरह इंसान कितना भी अपने आप को बहुत ही कंट्रोल में समझे, कुछ भी समझे, बट इस भौतिक जगत में कंडीशन स्टेज में मन को काबू करने का सबसे बढ़िया सबसे फास्ट तरीका यही है कि अपने मन को किसी ऐसे को दे दे जिसका मन उसने किसी और को दे दिया। और उस गुरु परंपरा में मन देने का मतलब है हमारा मन भी गुरु परंपरा की सेवा में लग गई। तो हमने चर्चा, तो आइए हम किसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और जो अब तक हमने नहीं किया उसको पढ़ते हैं। तो सबकी ब्लेसिंग से हम आगे बढ़ेंगे और आगे की बात। यहाँ से सब इसको देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? इसे लोग आप सब पढ़ सकते हैं इसको? तो कोई बात यहाँ से पढ़ सकते हैं जब कोई यहाँ से पढ़ सकते हैं। जब कोई संभावना वाली संयम विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक बनने के लिए योग्य हो सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देशामृत की अपनी अनुगत व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात से किस प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर के वेग। जब जीवन वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्या कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के को वश में कर सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है गोस्वामी के द्वारा, गोपाल जी सर में लिख रहे हैं कि ये वेग कंट्रोल, ये वेग मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो कहते हैं कि अगर वेग मैनेजमेंट नहीं करेगा तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा हमेशा पीड़ा में रहेगा। और ये सत्य है, जो इंसान अपनी वाणी का, काम का, क्रोध का वेग मैनेज नहीं कर पाता वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहेगा, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा कभी। तो इतना बड़ा इंसेंटिव है हमारे लिए सबको ये वेग कंट्रोल करने के लिए। अगर हम ये वेग नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमेशा नाखुश रहेंगे, यहाँ बताया जा रहा है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है शुद्ध भक्त बनने के लिए ग्रंथ, शुद्ध भक्त बनने के लिए ये ग्रंथ, और इसका एक एक वर्ष पढ़ पढ़ के इंसान शुद्ध भक्ति के चरण सीमा तक पहुंच सकता है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमारे परफेक्ट बिहेवियर में क्या क्या आचरण में होना चाहिए उसके लिए सब कुछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो वाणी के वेग में अभी चर्चा की, हमने सिर्फ ये चर्चा की कि हमें वाणी के वेग को दूसरों को फीडबैक देने के लिए कैसे यूज करना चाहिए, परंतु वाणी का जो सबसे प्रमुख जो उसका एक यूसेज है अब उसके बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों में होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें या उन प्रतिवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना लोगों के जीवन का उपभोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यावहारिक दर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है।
इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कर्म की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है। पढ़ सकते हैं श्लोक संजय प्रभु आप तो एक बार आप बुला दीजिए, हम सब रिपीट करेंगे। नारायण चेत परम पहे हरे यशो जल पवित्रम गणीता कहिचे नारायण संतीर्थम शांति मानसा नायत्र हंसा निर्मृत्यु शिक्षा। माताओं में से इसको बस तो थोड़ा सा आगे और भी पढ़ लेते हैं। निष्क्रिय निकलता है कि तो यहाँ पे बता रहे हैं कि असली वाणी का यूसेज क्या है, और बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कौओं के तीर्थस्थल में जाने का प्रयास करते हैं और वही उनका तीर्थस्थल है, और एक जो एक्चुअल धामवासी होते हैं। तो धामवासी और जो कौओं के तीर्थस्थल में अंतर क्या है कि जो कौओं के तीर्थस्थल, कौओं का क्या लक्षण होता है, जहां पे गंदगी होगी वहां पे एकत्रित हो जाएंगे। कोई एफर्ट नहीं चाहिए कौओं को एकत्रित होने के लिए, आपको बस गंदगी छोड़नी है। कौओं को एकत्रित करना है तो आपको कौओं को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप गंदगी को बुलाने की जरूरत है। आप गंदगी को छोड़ दीजिए, सारे कौए वहां पे एकत्रित हो जाएंगे। और भक्तों को बुलाने के लिए भक्तों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई अच्छी चीज छोड़ दीजिए, सारे भक्त एकत्रित हो जाएंगे। तो यही है धामवासी का लक्षण, और जो कौओं के जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनका लक्षण। तो यहाँ पे बता रहे हैं रूप गोस्वामी व्याख्या करते हैं एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि हम में से जब भक्तगण कोई भी विषय लेकर बात करने का हमारा इच्छा होता है जो भगवान से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कौओं का किसी तीर्थस्थल में एकत्रित, कौओं के तीर्थस्थल में एकत्रित, उसका कोई उपयोग नहीं। तो असली जो वाणी का उपयोग है भक्तों के लिए वो है कि जब भक्त लोग भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी सेवाओं के बारे में चर्चा करें, ये असली उपयोग। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करवाना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। 1 मिनट के लिए अपने मन में सब विजुलाइज करें वो व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद है। 1 मिनट के लिए सब सोच लें उस व्यक्ति के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके हृदय के बहुत करीब है, बहुत ही करीब है। और एक विजुलाइज करने का ऐसा व्यक्ति जो आपके हृदय के बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए देखना नहीं चाहते उसको। आज की क्लास का लिंक नहीं है, लिंक तो है बट मिल नहीं पाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, YouTube पे भी नहीं जा पा रहा है। मैं कुछ भी ना देख सकता, किनको चाहिए?
सो अब ये दोनों के बारे में अगर आपने सोच लिया हो, आप जरा इनकी वाणी पे फोकस करें और आपको पता लग जाएगा कि वाणी से कितना हमारे मन में प्रभाव पड़ता है किसी के प्रति। और अगर आप, क्योंकि हम भक्त समाज में हैं, तो हमारे जिसको मोस्ट फेवरेट कोई भक्ति होंगे, और उनका एक लक्षण आप देखते होंगे, 24 घंटा कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण। यहाँ तक कि जो कथा लग भी नहीं रही उसमें भी कृष्ण कथा छुपी पड़ी हुई। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी इंडिया से अमेरिका की फ्लाइट ले रहे थे, तो बहुत लंबा सफर होता है फ्लाइट में, 14 घंटे, 12 घंटे हो जाते हैं। तो उसमें आपने शायद सुना होगा, कैरेक्टर है जो ये जॉनी वॉकर है, जो कॉमेडी कैरेक्टर है, क्या नाम है? जॉनी लीवर तो इंडिया का है, वो बाहर वाले का क्या है? चार्ली चैपलिन। जॉनी वॉकर कौन है? वो तो दारू का ब्रांड। चार्ली चैपलिन, हाँ चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन के कार्टून चल रहे थे हमारे इसमें, तो प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और सारे भक्त, तो हाँ उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि टीवी नहीं देखना, मूवीज देखनी, कुछ नहीं देखना, भक्तों के लिए सब बैन है। तो प्रभुपाद जी चार्ली चैपलिन देख रहे हैं, तो भक्त बड़े समंजस से पड़ गए, ये क्या हो गया? तो जो भक्त बहुत करीब थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने पूरा धीरे रख के पूछ लिया, प्रभुपाद जी आप तो चार्ली चैपलिन के देख रहे हैं, हमें तो मना किया गया है कि हम कुछ ऐसा देखें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं ये देख रहा हूँ, अगर एक इंसान इतना हंसा सकता है तो मधुमंगल कितना हंसाता। मधुमंगल भगवान के एक मित्र हैं, जो उनका हंसाने की ड्यूटी है, उनकी सेवा हंसाने की है। तो कहते हैं कि जब ये चार्ली चैपलिन इतना हंसा सकता है तो मधुमंगल कितना हंस सकता है। तो कहने का मतलब है कि भक्त लोग भी कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो भाई रूप से लग सकता है कि ये तो कर्मी चीज कर रहे हैं, परंतु उनकी जो चेतना है और जो उसके पीछे का कारण है उस चीज का, उसमें पढ़ने का, वो हमेशा भगवान के गुणगान से जुड़ा है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे एक डोनर हैं वृंदावन प्रोजेक्ट के, उनको एक बार हमने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से मिला, और वो चैंटिंग नहीं करते थे, 1 साल वैसा जुड़े थे, गीता भी पढ़ते थे, बट चैंटिंग शुरू नहीं किया। तो मेरा बड़ा विश्वास था कि महाराज से मिलेंगे तो चैंटिंग शुरू हो जाएगा, महाराज की कृपा से मिला दिया। और ये बड़े बिजी लोग होते हैं, 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा क्या मीटिंग हो सकता है, कोई सोचे। मीटिंग हुई, 5 मिनट निकल गए तो बात हुई इंडिया की, उनके बिजनेस और इंडिया की। फिर अगले 5 मिनट निकल गए तो बात हुई ये नेपाल बांग्लादेश रीजन की, क्योंकि उनका बिजनेस वहां भी था। 10 मिनट निकल गए, और 5 मिनट बात हुई तो अफ्रीका की बात होगी, बिकॉज उनकी टीम अफ्रीका में भी थी। फिर और 15-20 मिनट निकल गए तो फिर यूएस की बात होगी, फिर यूरोप की बात होगी, पूरे विश्व की बात चल रही है, और ऑलमोस्ट आधा घंटा निकल गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि महाराज तो भी बात ही नहीं छेड़ देना, ये छेड़ रहा, सब ऐसे बात कर रहे हैं बिजनेस की, जैसे मैंने बिजनेस में क्या रखा, ऐसे महाराज कोई भी पार्टनर बनाने वाले हो, ऐसे उत्साह से बात हो रही है। और मेरे मन में चल रही है जल्दी वाली, कृष्ण कथा क्यों नहीं होती? इतना देर हो गया कृष्ण कथा नहीं हो रही। फिर एंड में मैंने ही महाराज से कहा, महाराज ये मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे वृंदावन में कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और बस मैं आपसे प्रार्थना है, अगर आप उनके लिए प्रार्थना करें तो उनकी माला वगैरह शुरू हो जाए। मैंने ऐसा कहा, महाराज ने मेरी तरफ देखा जैसे कि कोई होता नहीं, जैसे कोई हाथी चींटी की तरफ देख रहा हो, मुझे सिखा रहे हो। और उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो गया, अच्छा ये सब छोड़िए, आप आगे क्या बिजनेस और नया क्या सोच रहे हैं? दोबारा टॉपिक और चला गया। अब 40 मिनट हो गए, अब दिलीप जी समय देख रहे हैं, मोदी जी समय देख रहे हैं, उनको घर जाने का हो रहा है और उनको फोन आने लग गए हैं। मैं पूरा हताश हो चुका हूँ, मुझे लगा अब तो जो मैं सोचता था वो तो होगा नहीं, जो कुछ हो रहा अच्छा ही हो रहा होगा। एंड में जाके महाराज ने कहा कि दिलीप जी आप बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, एक राउंड चैंट कर दीजिए। और उस दिन से उनकी माला शुरू हुई, एक सेंटेंस। तो कहने का मतलब है उस एक सेंटेंस तक पहुंचने के लिए 40 मिनट, क्योंकि वो एक सेंटेंस तक पहुंचने के लिए थे, इसलिए वो 40 मिनट क्या थे? कृष्ण, जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंध, जिस चीज का कृष्ण के साथ संबंध हो गया, युक्त वैराग्यम उच्यते, वो असली त्याग है।
और वो भगवान से जुड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बात करो, तो भक्तों की बातें क्या हो सकती हैं? सबसे जो बड़ी, सबसे अच्छी बात जो भक्तों के बीच में होना चाहिए वो क्या है? एक्चुअल में नाम रूप गुण लीला की बात, ये तो होना ही चाहिए। और सत्य ये, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये हमारे संस्थान की बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ा वीकनेस है कि कृष्ण कथा करने वाले लोग बहुत कम। जो टॉप मोस्ट है, जो टॉप मोस्ट वाणी का यूसेज है, वो साथ में करने वाले बहुत कम। कैसे इसको आप देख सकते हैं? ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपस के एक्सचेंज से देख सकते हैं। अगर हम कल का दिन एनालाइज करें, सब एक मिनट के लिए कल का दिन एनालाइज करें कि कल के दिन में हमारे अगर 24 घंटे थे, उसमें से कितने घंटे या कितने मिनट प्योर कृष्ण कथा में निकले। अभी मैं कनेक्टेड कृष्ण कथा की बात नहीं कर रहा, प्योर कृष्ण कथा, मतलब कितने क्षण हम नाम रूप गुण लीला में सुन रहे थे या बात कर रहे थे, अपनी वाणी को यूज कर। और उससे पिछले दिन, उससे पिछले हफ्ते, तो ये वक्त रोज इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि मैं कितना इसमें एब्जॉर्ब हूं। दूसरा, जब मैं भक्तों से मिला तो मेरी नाम रूप गुण लीला पे कितनी चर्चा थी। अगर हम पिछले हफ्ते का देख लें, हम पिछले संडे मिले होंगे भक्तों से, इस बीच में भक्तों से मिले होंगे, तो हमारी नाम रूप गुण लीला में कितनी चर्चा हुई। कितनी बार किसने किससे पूछा कि प्रभु जी आपने रीडिंग जो कर रहे हैं मुझे बता दीजिए क्या कर रहे हैं, या मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ आप मुझे जान लीजिए। अच्छा ये श्लोक मैंने पढ़ा है, मैंने इसका ये मतलब समझा, आपने क्या मतलब समझा, बता सकते हैं? तो क्या होता है कि जितने भक्त परिपक्व हो जाते हैं, उनकी चर्चा बड़ी नेचुरल होती है, उनके पास कोई और टॉपिक बड़ी मुश्किल से आता है, कुछ समय निकालना पड़ता है। अभी मैं वृंदावन गया था पीछे, तो अनंत पद्मनाभ प्रभु से मिले, वृंदावन में थे वो। अभी यहाँ होते हैं तो वो नए मंदिर में पूरे होते हैं, तो वहां पे वृंदावन धाम में थे, मिले, बैठे हम करीब 6-6:30 बजे मिले। तो उन्होंने, हमने, हमारे बीच में कृष्ण कथा चालू हुई, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 3 घंटा हो गया, और हमें एक्चुअली बात करना था कुछ नए मंदिर के बारे में। तो नए मंदिर के बारे में क्या हो, फिर अंत में क्या निश्चय, प्रभु जी मैं फोन करता हूँ यहाँ देहरादून आके बात करते, क्योंकि अनंत प्रभु छोड़ नहीं पा रहे थे उस बात को। तो भक्तों में जब षड गोस्वामी वृंदावन मिलते थे, जब 6 गोस्वामी वृंदावन मिलते थे, कोई किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, कोई किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु दिन में एक बार जरूर मिलेंगे राधा दामोदर में, और राधा दामोदर बैठ के यही बात करेंगे, आपने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, आपने क्या समझा, मैंने क्या समझा, आपकी क्या रियलाइजेशन। तो शुद्ध भक्तों का यही लक्षण है कि शुद्ध भक्त कृष्ण कथा के बिना नहीं जी सकते, नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते हो। और शुद्ध दोस्ती का क्या लक्षण है? शुद्ध दोस्ती भी इसी प्लेटफॉर्म, तो जो अच्छे शुद्ध दोस्त मिल जाएंगे, तो जैसे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का मिल जाता है तो चिपक जाता है, वैसे ही 2 भक्त मिल जाएंगे, सीधा कृष्ण की चर्चा में बिल्कुल चिपक जाएंगे, उनको निकालना बड़ा मुश्किल, समय नहीं पता लगेगा कब खत्म हो गया। तो ये टॉप मोस्ट वाणी का यूसेज है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या यूसेज है, नेक्स्ट नहीं है, बट मान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट इसको टॉप मोस्ट पे भी नहीं डाल सकते। वो दूसरा है कि अगर हम साथ में सेवा कर रहे हैं, तो सेवा से जुड़ी चर्चाएं, अगर मान लीजिए आप जन्माष्टमी में सेवा कर रहे हैं साथ में, तो उससे जुड़ी चर्चा, कृष्णा फलन स्कूल चाहे उससे जुड़ी चर्चाएं, कुछ भी जो सेवा कर रहे हैं उससे जुड़ी चर्चाएं। परंतु ये भी अगर कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे नहीं जा रहे, तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्तर भी पूरा परिपक्व नहीं है। अच्छा, इससे नीचे क्या है, संबंध बनाने के लिए चर्चा। कभी कभार हम संबंध बनाने के लिए भी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, और पति चाहे कि मैं पूरा दिन पत्नी के साथ कृष्ण कथा ही करता रहूं, या कोई मित्र दूसरे मित्र से मिले, नहीं बस कृष्ण कथा ही करनी है, पर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की और इच्छा भी है, तो हम संबंध बनाने योग्य भी चर्चा करते हैं।
और अगर उसका एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं इनकी भक्ति में योगदान देना चाहता हूँ या साथ में अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो मेरे गुरु महाराज है सोलेंस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, उनके पास एक छोटी सी बच्ची आई और वो छोटी सी बच्ची आई तो महाराज ने उनसे पूछा, पहला सवाल क्या हो सकता है? पहला सवाल से अपना आपसे, छोटी सी बच्ची क्या 12, 13, 14 साल की, क्या सवाल कर सकते हैं महाराज? सन्यासी एक छोटी सी बच्ची से क्या सवाल कर सकते हैं? पहला सवाल, क्या नाम है और आप चैंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, और यहाँ कैसे आना होगा, पढ़ाई कैसे चल रही है आप? महाराज ने पूछा फेसबुक चलाते हैं आप? बच्चे की आंखें बिल्कुल चकाचौंध, ये तो मेरे टाइप की, उसे तो पता नहीं सन्यासी कौन है, ये तो मेरी कैटेगरी के हैं। अच्छा फेसबुक पे अकाउंट है आपका? आई ऑल्सो हैव अ अकाउंट, शो मी। अपने सर्वेंट से कहा देखो जयप्रकाश स्वामी ऑफिशियल, देखो मेरे पास इतने सारे इसमें लाइक्स हैं। बच्ची कहने लगी कि महाराज मेरी भी देखिए मेरा अकाउंट है। लिटरली मेरा अकाउंट का एक्सचेंज चल रहा है सन्यासी के साथ और महाराज बहुत अच्छे से उनके साथ बात कर रहे हैं और एंड में जाके फिर वो चीज भक्ति की तरफ भी गई। तो क्या हुआ? संबंध बनाने होंगे कुछ वार्ता की, तो ये भी कृष्ण कथा का हिस्सा है। तो संबंध बनाने होंगे, सेवा को बढ़ाने होंगे और कृष्ण कथा, प्योर कृष्ण कथा, ये सब कृष्ण कथा की कैटेगरी में ही आता है। परंतु क्या नहीं आता कृष्ण कथा की कैटेगरी में? क्या क्या नहीं आता कृष्ण कथा की कैटेगरी? क्या क्या नहीं आता? निंदा करना और प्रचलपा करना, पॉलिटिक्स करना, ये करना, इस तरह की चीजें करना। तो हमें बस ध्यान देना है कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले भगवान की जो इंस्ट्रक्शन ली रूप गोस्वामी को, सबसे पहली चीज जो प्रभुपाद जी ने फोकस किया, रूप गोस्वामी ने फोकस किया, वो है वाणी को प्योरीफाई करना। तो वाणी को प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? हमें अपनी वाणी का जो यूसेज है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैं पिछले महीने कितना भक्तों से कृष्ण कथा कर पाता था, आज कितना कृष्ण कथा कर पाता, मेरी कृष्ण कथा के पार्टनर कितने हैं, हमें देखना चाहिए। मैं अगर मुझे आज कृष्ण कथा करनी पड़े, मुझे फोन उठाना पड़े, कितने लोगों को फोन कर सकता हूँ कृष्ण कथा के लिए? आपको ऐसा हैरान होगा कि बहुत मुश्किल होगा 2-3 लोगों के पास जाना, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप ही ऐसी बन गई है कि वही जो दूसरा इंसान है वो पूरा सप्लाइज हो जाएगा। कुछ क्या हो गया आपको? हम तो बिजनेस की बात करते थे, हम तो मंदिर में क्या चल रहा है उसकी बात करते थे, हम तो आपके जीवन में क्या धंधा चल रहा है उसकी बात, आज कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि असली वाणी की सेटिस्फैक्शन और उसमें जो भी अनर्थ है वो तभी निकलेगा जब उसको हम भगवान की सेवा में यूज करें। ठीक है, इस पे कोई अभी हमारा ये वाचो वेगम जो हमारा करीब 3 क्लासेस दिया, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस पे कोई सवाल पूछना चाहता है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कृपया करके संजय को कुछ आप ऐड करना चाहें इस टॉपिक के ऊपर, वाचो वेगम के ऊपर? कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई? हाँ, जो ज्ञान में नहीं है उसको गलत ले सकता है, आप सही कह रहे हैं, गलत ले सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी भक्ति जो है वो आपके मन में कारण क्या है, किस लिए जो कर रहे हैं, वो क्या कारण से कर रहे हैं, उस पर निर्भर है। देखिए एक वार्तालाप होती है 3 गुणों के द्वारा। एक वार्तालाप होती है सतोगुण, मान लो रजोगुण तमोगुण की वार्तालाप, एक होती है सतोगुण द्वारा निर्धारित वार्तालाप, उसमें बहुत फर्क है।
जब रजोगुण और तमोगुण की वार्तालाप होती है उसमें इंसान का कंट्रोल नहीं होता, वो ये नहीं सोचता कि मैं इस संबंध बनाने के लिए कर रहा हूँ, वो करता है, शायद बाद में सोच सकता है कि हाँ इससे अच्छा मेरा संबंध बन गया। तो अगर हम सतोगुण में वार्तालाप कर रहे हैं और हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमें पता है ये प्रजल्पा नहीं है, मैं इस भक्त से एक संबंध बनाने के लिए उसके बारे में जीवन में जान रहा हूँ, उसके जीवन में क्या हुआ, कैसा रहा उसका बचपन, उसका स्कूलिंग कैसा रहा, ये कैसा रहा, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं अपने एक संबंध बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है वो भक्ति काम है। और दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे आपको क्या लेना है। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारी इंप्रूवमेंट के लिए, ये हमारी परसेप्शन इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है, ये हमारी इंटरनल इंप्रूवमेंट के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते हैं। इंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंट डिसाइड्स द प्योरिटी ऑफ कंट्री। तो मारकाट तो अर्जुन भी कर रहे हैं, दुर्योधन भी कर रहे हैं, इंटेंट। ओके, तो आगे मन के बारे में हमने बात कर लिया था, अब हम एक अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जो आज का हमारा मुख्य विषय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, वो है क्रोध। ओके, क्रोध के ऊपर मेरा एक सवाल है आप सबसे। अभी हो गया। अच्छा, क्रोध से पहले यहाँ पे प्रभुपाद जी वाचो वेदम में जो खाद्य पदार्थ की बात हो रही है उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर की ये प्रेयर है, प्रभु जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। हे भगवान, जो आप रोज प्रेयर करते हैं, ये प्रेयर है महाप्रसाद गोविंदे, इसका मतलब एक बार पढ़ लीजिए। तथा दुर्दर्शन ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम क्रोध से पहले पहुंचेंगे प्रसाद के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो आपसे भक्तों से मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रसाद के मामले में क्या अच्छी प्रैक्टिसेस होना चाहिए भक्तों। आप सब बहुत ज्यादा सुने हुए पढ़े हुए हैं इस विषय के ऊपर, एक बार सब जो भी अच्छी प्रैक्टिस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रसाद से जुड़ी। प्रसाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। क्यों प्रसाद से पहले मंत्र पढ़ना चाहिए, उसका कारण क्या है। हम प्रसाद को लेने से हमारी चेतना में प्रभाव आता है, पर मुख्य कारण क्या है मंत्र पढ़ने का प्रसाद से पहले। कुछ जी को कंट्रोल करने के लिए, और क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम प्रसाद से पहले ये मंत्र पढ़ते हैं। भगवान को कृतज्ञता अपनी दर्शा रहे हैं, ठीक है। उससे बहुत ही कनेक्टेड पॉइंट है, जैसा आप कहते भी हैं जब आप प्रसाद हम क्या बोलते हैं, प्रसाद खा रहे हैं, पा रहे हैं। तो पाने का मतलब क्या है, ये दिव्य वस्तु है, अचानक से नहीं मिलती किसी को। ये दिव्य वस्तु है, अचानक से नहीं मिलती, किसी पे कृपा होगी तभी मिलेगी, उसी दिन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप देखते हैं ना, कभी आप ट्रैवल करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, और प्रसाद मिल जाता है। सबके साथ होता है ना, किसी भी देश चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो एक क्रूज पे चले गए। सोचिए, क्रूज होता है ना, जहाज में जहाज होता है,
क्रूज में चले गए एकादशी के दिन और बड़ी चिंता में थे कि कैसे प्रसाद मिलेगा। पता चला वो जिस क्रूज में थे वहीं पे कोई जैन समाज का कोई समारोह चल रहा था, तो बिना प्याज लहसुन का सारा प्रसाद मिल गया वहां। अभी उन्हीं के साथ होता है जो प्रसाद को ढूंढ रहे हैं। तो प्रसाद क्या है? कृपा। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वी डोंट ईट प्रसादम, वी ऑनर प्रसाद। हम सम्मान दे रहे हैं प्रसाद को। तो सबसे पहले ये चीज हम में से कुछ बार इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसमें से कोई बात नहीं लगे हमें, कि सबसे पहली चीज क्या है? प्रसाद जो है उसको हम पूरा वैल्यू चेन से समझें। प्रसाद बनाने से लेकर, खैर मैं बनाने की आज बात नहीं कर रहा, वो गलत टॉपिक हो जाता है, बट जब हमारे पास आ गया उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि जब हमारे सामने प्रसाद आ गया तो देयर शुड बी अ प्रेयर ऑलवेज। हमेशा प्रेयर होना चाहिए। अगर मान लीजिए समय नहीं है प्रेयर करने का किसी कारणवश, तो मन में एक शॉर्ट प्रेयर तो होना ही चाहिए, बट जस्ट ईटिंग डायरेक्टली प्रसाद इज नॉट ऑनरिंग प्रसाद। फिर उसको हमने खाद्य पदार्थ बोला, प्रसाद मिला खा लिया, प्रसाद मिला खा लिया। इसका मतलब चेतना में हमने एडजस्ट भी किया, ये भगवान की कृपा मिली। तो सबसे पहले ये है कि हम ऑनर करते हैं। दूसरा, और थोड़ा आप ही बताइए और क्या क्या अच्छी क्वालिटीज, अच्छे प्रैक्टिस होती है प्रसाद को लेकर। एक जैसे माता जी बताया प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं प्रसाद का, और प्रसाद को हम भोग की दृष्टि से नहीं देखते। इसका मतलब क्या है? प्रसाद को भोग की दृष्टि से नहीं देखते। एक काम करते हैं प्रभु जी, आपका नाम है 1 2 3, संजय प्रभु 1 2 3, क्रिकेटर प्रभु 1, रितेश प्रभु 2, मनीष प्रभु 3, अमित प्रभु 1, आदित्य प्रभु 2, प्रभु जी 3, और सचिन प्रभु 1, अखिल प्रभु 2, और आप 3 1 2 3, ये सब ग्रुप हो गए। 1 2 आप 3, और ज्योति माता जी, उमेश माता जी, नीलम माता जी 3। एक छोटा सा एक प्रैक्टिस करते हैं। प्रसाद करते हुए गलतियां क्या होती हैं उसको आपको शो करना। ओके, प्रसाद करते हुए गलतियां क्या होती हैं उसको शो करना, मतलब विजुअली आपके सामने प्लेट आपने रखनी है और उसको इनैक्ट करके दिखाना। ज्यादा समय नहीं है बिकॉज हम गलतियां बहुत देख चुके हैं, कर भी चुके हैं, तो उसमें ज्यादा सोचने साथने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में फटाफट से आप तुरंत बयां कर लीजिए। 60 सेकेंड्स लेफ्ट। अपने ग्रुप में चले जाइए जो भी आपका ग्रुप है। 50 सेकेंड्स लेफ्ट। संजय प्रभु आपके ये 3 हैं। संजय प्रभु आपके तो ये 3 ग्रुप है ना। 40 seconds left. 30 seconds left. 20 seconds left. 10 seconds left. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ऑलराइट, जरा बस सिलेक्ट करते हैं पहला ग्रुप कौन सा आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ जाइए, आइए सब तेज से बोलेंगे हरि बोल। ज्यादा समय नहीं है, बहुत एक्सप्रेशन नहीं करना, क्विक 1 मिनट में वो गलती जो है करके दिखा दीजिए, आपस में रख करके सबको प्रसाद बोल दीजिए, फटाफट आइए और तेज बोलिएगा ताकि सबको पता लग जाए क्या गलतियां हो रही है। जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है तो जल्दी करिए, करके दिखाइए, प्रसाद पाते हुए करके दिखाइए, गोल बाल के इस तरह से इनैक्ट करके। आपको समय और चाहिए प्रैक्टिस के लिए या आप संजय? अच्छा चलिए, बैठ जाइए। संजय प्रभु आइए, संजय प्रभु एंड टीम एक बार बोलेंगे उनके लिए हरि बोल। थोड़ा तेज बोलिएगा।
माइक भाई आपको प्रॉब्लम है? अरे ये लॉकिंग करके आगे प्रॉब्लम बोलना है तो मैं ये प्रसाद नहीं होगी। अरे मुझे पनीर की सब्जी कुछ कम मीठी है, दूसरे को ज्यादा ये भी होनी। चलिए बहुत अच्छा, हरी बोल। ये सब स्किट्स हो रही है, एंड पॉइंट्स सब इकट्ठे करेंगे माता जी की तरफ से। माता लक्ष्मी माता जी उत्साह के लिए बोलेंगे एक बार, हरी बोल। कृष्णा प्रसाद आप लोग पा लीजिए। मुझे पता ही नहीं था, आप लोग बताएं, आप जाकर ओके, अब और नहीं सुना जाएगा। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। नेक्स्ट प्रभु जी की तरफ से कौन आ रहा है? फटाफट आ जाइए मित्रों, आ जाइए आ जाइए, भाग के आ जाइए। सब क्विक क्विक करें, क्विक क्विक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई नेवर किसी से मिला के तो प्रसाद है। और रोटी क्या चल रहा है? पूरी रोटी के लिए पूरी ऑर्डर बहुत अच्छे कोई बात माता जी, विमलेश माता जी एंड द टीम प्लीज कम। आइए जल्दी आइए। आई होप आप सब पॉइंट नोट भी कर रहे हैं साथ साथ देखते देखते। प्रभु गए ना पता नहीं क्या मेरा तो मन करता चलिए, यहाँ पाठशाला की बहुत बेइज्जती हो रही है, रोक देते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद। बहुत अच्छा, हरि बोल। सचिन प्रभु एंड अखिल कुमेटी प्लीज कम। जल्दी जल्दी आइए सब भर के। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। इसमें पूरी है। हाँ जी, आप पूरी दे दीजिए। सब्जी है और राजमा है और
वैसा करो, थोड़ा खीर दे दो, पूरी दे दो, और रसमलाई मैं रसमलाई वो नहीं मैं तो काम करो, पूरी दे दो, छह पूरी दे दो, बात खत्म हो जाती है, पूरी ज्यादा दे दो, और थोड़ी खीर दे दो, और रायता दे तो रायता उस तरह एक कटोरी में 2 कटोरी रायता दे दो। क्या रायता नहीं होगा ये तो कभी देखने लायक है, तो मुझे दीजिए। और तो आप फिर आप ये पूरी के साथ अरे मंत्र छोड़ो, मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग को आप नहीं करना है तो शादी मान लो, मीटिंग का काम करते हैं। अरे हेलो, हाँ वो उपचुनाव बंदा जाने क्या मनी का हाँ अरे मीटिंग है, अरे चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके सचिव साहब को बताओ, रात को आता जाता रहता है, आगे चलना है, बहुत अच्छा। पीछे ब्लड क्वेश्चन दो टीम फटाफट आ जाइए, उत्साह से बोलेंगे। 5 बज गया। रितेश प्रभु आपकी टीम में कौन है? आप 2 ही हैं, 5 आ जाइए। साथ में हमारा है जब देखो रोज रोज पूरी बनाते रहते, रोटी और रोटी बनाते रहते और देखिए अरे यार क्या तो बहुत अच्छा प्रसाद बनाया पूरी पूरी रोटी दे दी बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हाँ जी, कौन बच्चे हैं? फटाफट आ जाइए, सब आ जाइए, जो बच्चे हैं जल्दी आइए। विष्णु लोग आइए, फटाफट आइए, आइए आइए। सर ऑडियंस की तरफ मुंह कर लीजिए। वो बनते हैं ना जो मेरे खाने तारीख होने बनता है तो एक लोग वो एक पीछे में प्रसाद में वो नहीं कर रहा हूँ बचा ज्यादा लोगों से लड़ाई उनको देख रही हो बात नहीं है इसके नहीं आप लोग बात करते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हरे कृष्णा। ओके, तो आई थिंक इस इन मनमोहक प्रेजेंटेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सारे पॉइंट्स को टैबुलेट करते हैं, और मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि जब हम ये पॉइंट्स टैबुलेट कर रहे हैं, हम इसमें आनंद तो उठा सकते हैं, एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे हम विग्रह का अनादर नहीं करते, प्रसाद और विग्रह में अंतर नहीं है। जैसे विग्रह है वैसे प्रसाद, प्रसाद विग्रह नो डिफरेंस। तो जो कृष्ण सामने जिनको हम आरती करते हैं वही कृष्ण प्लेट में बने, नो डिफरेंस। तो उसको और गंभीरता से हम इसको जब टैबुलेट करें
तो आप देखिए इसमें से क्या हमने से कुछ लोग कोई ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, दीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए तो और भी ज्यादा ये मैटर है। तो एक बार आप टैबुलेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जैसे ही प्रसाद हमारे सामने आए और हमारी प्लेट में आने से पहले हमें एक चॉइस करनी पड़ती है, क्या हम लें अपनी प्लेट में क्या ना लें। तो उसमें हमने आप में से किसी के प्रेजेंटेशन में ये भी था, उसमें मटेरियल चॉइस था, मतलब क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता। ये चॉइस करते ही प्रसाद की जो ताकत है, आपने कभी नोटिस किया है हमारे शास्त्रों में प्रसाद का एक एक कण की महिमा बताई हुई है, पर हम कितने सालों से प्रसाद लेते हैं, ये सोचने वाली बात है। एक बार हमने ऐसा एनालिसिस किया, हमारा जो गुरुकुल था वृंदावन में, ये डिबेट हुई, कुछ टॉप के लोगों में डिबेट हुई कि हमारे यहाँ बच्चे 5 साल से प्रसाद खा रहे हैं, फिर भी अनर्थों में कोई ऐसा विजिबल तो रिडक्शन लग नहीं रहा, दिक्कत क्या हो रही है। तो पता लगा प्रसाद तो पा रहे हैं, बट प्रसाद पाने की जो चेतना होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो कितने लोग पा रहे हैं। तो सर से इधर पूछा, तो मुझे एक सवाल भी पूछा कि सर हम कितने टाइम से प्रसाद पा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट प्रभाव नहीं हो रहा इसका इतना। तो कहते हैं प्रैक्टिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रॉपर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। चैंटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रॉपर चैंटिंग। प्रसाद पाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रॉपरली प्रसाद पाने। तो भक्ति करने में तो बहुत साल जन्मों जन्म लग जाएंगे, प्रॉपर भक्ति करने में प्रभाव है। तो ये छोटी छोटी चीजों से सेवा अपराध होता है, और जब सेवा अपराध होता है तो फिर नाम अपराध होता है, और जब नाम अपराध होता है तो भक्ति छूट जाती है। तो सबसे पहले चीज क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल विद प्रसादम इज नेवर डिफरेंशिएट प्रसाद। प्रसादम कभी डिफरेंशिएट, प्रसादम ना तो तीखा होता है, ना वो मधुर होता है, ना प्रसादम टेस्टी होता है, ना प्रसादम ब्लैंड होता है। प्रसादम प्रसाद, और प्रसादम की गुणवत्ता उसकी कृपा में है, ना कि उसके मटीरियल टेस्ट में। तो हमें अंदर ही अंदर तो लगेगा टेस्ट, बिकॉज हम अभी भौतिक स्तर में हैं, बट कम से कम हमें उसको मन से वाणी में और वाणी से कर्म में लाने का प्रयास ना करना चाहिए, जो मन से वाणी में ना जाए, वाणी से कर्म में ना जाए। तो जब भी प्रसाद हमारे पास आता है, हम उसको डिफरेंशिएट ना करें। व्हाट अबाउट हेल्थ? क्या हेल्थ के लिए डिफरेंशिएट करना भी एक अपराध है? कई बार बात हेल्थ के लिए भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या वो अपराध है कि या वो ठीक है? किसी को एलर्जी है, या पूरी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है? पूरी कोई पूर्णता से प्रसाद के भाग में तो कोई पॉइजन मिले तो वो भी अच्छा है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा हमारे शरीर को। कोई पॉइजन भी ले ले पूर्णता से प्रभाव में ये प्रसाद है ये सोच के, तो पॉइजन कुछ प्रभाव नहीं ला सकता हमारे शरीर, परंतु क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है, तो हमारे सामने अगर पूरियां आ रही है और हम उसमें अंतर कर रहे हैं कि चलो पूरी की जगह मुझे रोटी मिल जाए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये अपने अधिकार और अपनी परिस्थिति को समझने वाली चीज है। परंतु कारण टेस्ट नहीं होना चाहिए, कारण क्या होना चाहिए? हेल्थ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कारण हेल्थ की, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो भी गलत कह रहा हूँ। हेल्थ किया तो वो भी डिफरेंशिएट कर दिया मटेरियल लेवल। कारण क्या? हेल्थ के साथ क्या कारण होना चाहिए? मेरी सेवा में इसका प्रभाव आ जाए। बहुत लोग होते हैं हमारे मंदिर में आते हैं और हमारे मंदिर का प्रसाद नहीं खाते हैं कि तेल बहुत ज्यादा है। उनका भक्ति का दिक्कत नहीं है, उनको तेल से दिक्कत है। इसको भी प्रसाद को ये मटेरियल लेवल पे डिफरेंशिएट करना होगा। तो एंड चेतना क्या हो सकती है जिसके लिए हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं डिफरेंशिएट? वो ये है कि मेरी जो सेवा है, मेरा जो शरीर है, क्योंकि मैं इस स्तर पे हूँ, उसको चला नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ। ये भी करते हुए भगवान से ये हृदय में एक थोड़ी सी क्षमा याचना होनी चाहिए कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इसको भी बिल्कुल कैजुअली नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि प्रभुपाद जी जो प्रसाद को प्रसाद की तरह लेते थे, 70 साल की उम्र में हर तरह की चीज का पदार्थ ग्रहण करते थे। अगर आप प्रभुपाद जी के प्लेट देख लें तो आपको लगेगा कि अरे इतने सारा कैसे कोई खा सकता है 70 साल की उम्र।
पर वो प्रसाद को प्रसाद की तरह लेते थे, फिर उसमें कुछ अंतर नहीं होता कि उसमें पूरी पड़ी है या उसमें कुछ भी सामान्य कोई गली सब्जी पड़ी, कुछ भी पड़ा। तो क्या है कि हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। दूसरा, कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं, क्या इस पर फर्क पड़ता है या नहीं? प्रसाद है, कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं इससे फर्क पड़ता है या नहीं? अगेन, अगर प्रसाद की चेतना में खा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा है, जितना दवाई ले रहे हैं उतना अच्छा है। तो क्योंकि हम उस चेतना में नहीं है तो इस पर भी हमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम उस चेतना में नहीं है इसलिए फर्क पड़ जाता है। अच्छा, क्वांटिटी, एक चीज, अब आपके प्लेट में कुछ आ गए, अब उसमें नमक चीनी बड़ा कम है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? नमक चीनी कम रहेगा तो क्या करें? भगवान खाली तो हम भी खा लिए, परंतु ऐसा होता है कि जो हमारे सन्यासी वर्ग भी हैं वो भी मांग लेते हैं नमक चीनी। ऐसा तो वो नहीं कि वो नहीं मांगते नमक चीनी, मांग लेते हैं नमक चीनी, मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कोई। परंतु करना क्या चाहिए भक्त, अगर उसके प्लेट में प्रसाद आया उसमें नमक कम, अगर आप नमक ले रहे हैं तो कम से कम अगली बार जब भगवान को भोग दे तो नमक अलग से दे दें। जो सुविधा हम ले रहे हैं हमें भगवान को उससे ज्यादा सुविधा देना चाहिए। तो अगर मैं सुविधा लेना चाहता हूँ नमक की या चीनी की, तो सेम सुविधा मुझे भगवान को भी देना चाहिए कि जब भगवान ने नमक कम ज्यादा हो सकता है तो भगवान के छोटी सी कटोरी में नमक या चीनी जो भी है दे हमको अलग से। तो मुझे नमक लेना है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को भी हो दे, ठीक है, ये सिद्धांत है। उसके बाद अब आपकी प्लेट में प्रसाद आ गया, अब आप उसे पाए, तो कुछ भक्तों ने बहुत अच्छे से बताया, उस बीच में उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी बनाए। जितना आप उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी बनाएंगे आप देखेंगे कि आपके हमारे काम को लोगों में उसका बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए प्रभुपाद जी का प्रसाद लेने का क्या प्रक्रिया होगा। प्रभुपाद जी कमरे को बंद करते थे, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, 40 मिनट 50 मिनट सिर्फ प्रसाद। उनके लिए जो पूरे स्टॉक को चला रहे हैं कितना काम होता होगा, कितने खत लिखने हैं, कितनी किताबें लिखनी है, और जब प्रसाद दे रहे होते थे तो 40 मिनट 50 मिनट सिर्फ लोग कहते थे जो प्रसाद देखते थे कि कोई ऐसे प्रसाद ले रहे हैं जैसे कि ये जीवन में कृष्ण के साथ कोई वार्तालाप चल रही है। तो भक्त का प्रसाद के साथ बहुत ही गहरा नाता होता है। तो कभी आप जाते हैं जगन्नाथपुरी में, जब वहां प्रसाद देते हैं तो क्या आनंद है प्रसाद देते हैं, उसमें आप ये पूछते हैं चावल है रोटी है, एक अलग चेतना में चावल हम ले रहे होते हैं प्रसाद। तो ये जगन्नाथपुरी है, ये जगन्नाथ का महाप्रसाद, कोई अंतर नहीं है वहां के प्रसाद में और नहीं घर के प्रसाद। तो जब हम प्रसाद में, तो एक्चुअल बेटर क्या है, आप कुछ कृष्ण कथा को सुनते हुए प्रसाद, वो बेस्ट, दिस इज द बेस्ट स्टैंडर्ड। घर में ले रहे हैं तो कर दीजिए। कभी कभार अगर मान लीजिए घर गृहस्थी में समय नहीं मिल पा रहा भक्तों को साथ में, तो बात भी कर सकते हैं, समय का परिस्थिति के साथ तो इसको देखने की जरूरत है। परंतु अगर आपके पास समय है, मौका है, तो कृष्ण कथा को सुनते हुए प्रसाद को अप्रिशिएट। फिर प्रसाद लेने के बाद जब आप उठते हैं तो मन ही मन में या बाहर से प्रसाद को प्रणाम करके उठना चाहिए। प्रसाद की थाली को प्रणाम करके उठ सकते हैं, मन ही मन में प्रणाम करके उठ सकते हैं। प्रसाद अगर आपकी थाली से नीचे गिर गया है और अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हमें पहुंचना खुद चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हमें खुद पूछ के निकलना चाहिए। दूसरे को ये सेवा देना सही नहीं माना जाता, पर मंदिर में तो खैर करना पड़ता है। पर घर में कभी ऐसे हो या किसी घर में जाए तो हम घर में भी जाते हैं तो उनको मैं सेवा का मौका देता है, बट जहाँ हमें मौका मिले हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब प्रसाद से जुड़ी चीजें हैं। इस पे कोई सवाल है किसी का प्रसाद से जुड़ा? क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? देखिए, जो लोग प्रसाद को प्रसाद की तरह ले रहे हैं उनके लिए कोई उत्तर नहीं। प्रसाद है, खाइए, खाइए जितना खा सकते हैं, भगवान की कृपा है।
पर उस स्तर पे नहीं ले रहे तो जितना आपका शरीर झेल सकता है उतना लीजिए। इससे बात बना नहीं। यस मतलब आप प्रसाद कृष्ण हैं, प्रसाद कृष्ण आपको सम्मान दे रहे। आप धन्यवाद कुछ भी धन्यवाद नहीं कर सकते सर, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है। आप कृतज्ञ फील कर रहे हैं कि आपको भगवान ने प्रसाद दिया है, तो आप उसका धन्यवाद करिए। और आपके सामने प्रसाद कृष्ण ही है, आप उनको प्रणाम करें। अगर वो इरिटेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं करना चाहिए, प्रसाद तो उनका प्रभाव कर देगा, कुछ हद तक प्रभाव फिर भी करे। अगर वो सुन सकते हैं, क्षमता है तो बता दीजिए। मैं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि सब्जी जल जाती है, कभी दाल जल गई, दूध जल गया, फेंकना तो नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अगर हमें क्षमता है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, हमें क्षमता है, अगर हमें क्षमता है तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए पूरे भाव से, इसलिए हमारा उससे शुद्धिकरण। अगर हमें क्षमता नहीं है तो जानवरों को दीजिए, पेड़ों में डालिए, कुछ करिए, बट फेंकने का तो प्रयास नहीं। नहीं लगाना चाहिए, नहीं 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 नहीं, वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने भोग लगा दिया फिर पता लगा। प्रॉपर नहीं बना। हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें और भक्तों को सर्व करना है तो उसमें हम उसमें एडजस्टमेंट करके उनको दे सकते हैं सर्व, और दूसरे भक्तों के लिए सब कर सकते हैं। अपने लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है, मतलब दूसरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, यात्राएं हैं, प्रसाद टेस्ट होता है भोग लगने के बाद और फुल एडजस्टमेंट होती है। वो तो देखिए, अब नेक्स्ट टाइम हम और प्रयास कर सकते हैं कि अच्छे से करना चाहिए। अब जैसे हम इतना कॉन्शियस हो रहे हैं तो हम कितने अपना बिल्कुल छुट्टी करने थोड़ा सा टेस्ट करके जैसे खाओ, शबरी ने किया। आप एक काम करिए ना, फिर हमें शबरी की तरह आश्रम में भी रहना पड़ेगा। अगर हम शबरी की तरह आश्रम में रह सकते हैं, शबरी की तरह दुनिया त्याग सकते हैं, तो शायद हम सोच सकते हैं करने, क्योंकि हम अपनी दुनिया नहीं त्याग सकते, हम अपनी इच्छाएं नहीं त्याग सकते, तो हम ये कार्य पूर्ण शुद्ध भक्त वाले कॉपी नहीं कर सकते। जो हमारा स्तर है हमें उसमें ही काम करना है। यस प्रभु। भक्ति उपहर्तन। बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये एक्चुअली हम जब एक बार सोचिए, जब हमें भूख लगती है तो हम प्रसाद ढूंढते हैं। हमें भूख लगी, मैं प्रसाद ढूंढा, कर्म योग है भक्ति योग है? हमें भूख लगी, हमने प्रसाद ढूंढा, कर्म योग है भक्ति योग है? हमें भूख लगी और हमने प्रसाद ढूंढा, तो ये कर्म योग है, बिकॉज शरीर से जुड़ा हो गया।
परंतु अब आप ये सोच रहे हैं कि भगवान को भूख लग रही है, फिर उनको अर्पित करके जो खा रहे हैं, किसी भी समय खा रहे हैं, वो भक्ति हो। तो प्रभु जी का कहने का मतलब है कि मेरा डिनर का टाइम हो गया, मुझे प्रसाद दो, मेरा लंच का टाइम हो गया, मुझे मतलब मेरी पूर्ति करने के लिए मुझे कुछ दो। कुछ पूर्ण भक्ति का लक्षण नहीं। पूर्ण भक्ति का देखिए ना, जब महावीर पुरी ने ये तक सोचा कि मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ कि ठाकुर जी को कैसे खीर लगेगी, उसमें भी उनको दोष लगा। भगवान के लिए सोच रहे थे, उसमें भी उनको दोष लग गया। तो मैं अपनी डिनर के लिए, मॉर्निंग के लिए सोचूं तो कैसा रहे। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हम में से बहुत सारे भक्त कर्म योग कर रहे हैं, करते करते भक्ति योग जाए। मतलब अभी हमारे शरीर की नीड जो जरूरत है बहुत जरूरी है अभी हमारी इस भक्ति के प्रोसेस में। तो कहने का मतलब है भक्तों को स्टेज बाय स्टेज कैसे करना चाहिए, या जब भी भोग बनाए उसमें चिंतन बहुत ध्यान से रही। मैं अपने डिनर के लिए नहीं बना रहा, ना परिवार के डिनर के लिए बना रहा, ना पति के लिए डिनर के लिए बना रहा, ना पत्नी के लिए बना रहा हूँ, ना बच्चों के लिए बना रहा हूँ। भगवान को भूख लगी है, डिनर का टाइम हो गया है, भगवान को भूख लगी है, चलो भगवान को खिलाते हैं। अच्छा, भगवान के भक्तों को भी खिलाते हैं। तो कुकिंग जो माताएं कर रही हैं, पुरुष जो भी लोग कर रहे हैं, वो किस पर्पस से कुकिंग कर रहे हैं उससे डिपेंड करेगा कि क्या भगवान उसको उस उत्साह से ग्रहण कर रहे हैं कि उसको कर्म खत्म कर रहे हैं। जो हम प्रसाद पा रहे हैं वो दो स्तर का हो सकता है। एक वो स्तर का हो सकता है जिसको पाने के बाद नारद मुनि नाचते रहे, भगवान शिव नाचते रहे, वो स्तर है। एक स्तर का है कि उसमें से कर्म खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं, कर्म खत्म कर दिया उस खाद्य पदार्थ से। वो तो हम सब कर सकते हैं, कर्म खत्म कर सकते हैं उसके अंदर से। परंतु उसमें कृपा प्राप्ति के लिए भक्ति में प्रोसेस से उसको बनाना पड़ेगा भगवान की भूख के लिए। तो हम सबको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो माताएं उसको बना रही हैं, जो प्रभु जी बना रहे हैं प्रसाद, इनकी चेतना में कौन है, परिवार है कि भगवान। अच्छा, कभी कभार हमारे घर में भक्त आते हैं तो उनकी हम उनसे पूछ के बनाते हैं, उसमें कैसे सोचे। तो सन्यासी आ जाते हैं, सीनियर डिवोटी आते हैं, तो पूछ लेते हैं कि महाराज आपको क्या पसंद है। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के स्तर पे होते हैं तो उनकी इच्छा के लिए बनाना भगवान की इच्छा के बनाने लायक, उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। परंतु कोई हम जैसे व्यक्तियों के लिए सोचे कि आपको क्या पसंद है, मैं खुद 3 गुणों में हूँ, तो मेरी इच्छा के लिए बनाएंगे तो वो भी दोष ही आ जाता है। आपके लिए दोष नहीं होगा, उसका मेरे लिए तो खाना दोष हो जाएगा कि मेरी इच्छा से बना, मेरे को खाना उसके बना। तो इसलिए घर में बहुत चर्चाएं होनी चाहिए कि भगवान को क्या पसंद। देखिए, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बच्चों कुक कर रहा है उसको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। वो बच्चों से चॉइस ले सकता है, तो जब वो बना रहा है उनको पता होना चाहिए वो अल्टीमेटली किसके लिए बना रहा है, उसके अल्टीमेट भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण है उसके अल्टीमेट भोक्ता। तो उनकी प्रसन्नता के लिए बन रहा है। ये कहना सब बातें बहुत आसान है। देखिए ना, प्रसाद के ऊपर कितने समय से चर्चा कर रहे हैं। आज जितनी भी चर्चा हमने की है, जितने भी, जैसे संजय प्रभु आप कितने सालों से सेम चीज सुनते आ रहे हैं, हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। परंतु हम में से कुछ भक्त आज भी उस प्रसाद का प्रभाव नहीं ग्रहण कर पाते। उसका कारण यह, इसलिए प्रभुपाद जी बार टॉपिक को बार बताते हैं। हमारी जरूरत है बार सुनना प्रसाद की महिमा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि धीरे धीरे करके हम उस स्तर तक पहुंचे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रसाद जो है सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। और अगर हमारा प्रसाद को देख के हृदय प्रफुल्लित नहीं हो रहा, मतलब प्रसाद सामने आने के बाद हृदय प्रफुल्लित नहीं हो रहा, तो हमें इस पे दुख होना चाहिए। दुख होना चाहिए कि मेरे सामने प्रसाद आ गया, मुझे जैसे किसने कुछ सामान्य कोई चीज रख दी वैसी प्रसाद। और हम अगर बाहर रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं और हम उसके हाथों का खा रहे हैं जो भक्ति से उसको बना नहीं रहा, ये सब बहुत दिक्कत वाली बात है। इससे हमारी भक्ति पे बहुत प्रभाव है। हम किसके हाथों का खा रहे हैं
उसने किस सोच से बनाया है, उसके नियम पालन पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और फिर वो किसकी सोच से बना रहा है, मेरे लिए बना रहा है, किसी और के लिए बना रहा है, क्या जो उसने बनाया वो किसी और को पहले से खिला पिला तो नहीं दिया, अब मुझे दे रहा है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम हम कई बार बाहर खा लेते हैं, कुछ ऐसी आइसक्रीम होती है जो पहले से बना के रखी जाती है, पहले से बना के रखी जाती है, और कई बार हम बहुत लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम तो दूध है, खा लेना चाहिए, पर उसने अगर उसका एक स्पून किसी और को दे दिया और दूसरा स्पून अगर आपके हाथ में है, आप उसको कितना ही भोग लगा दें, वो तो अर्पित हो गया, वो अर्पित हो चुका। उसी तरह शादियों में हम कई बार जाते हैं, हम सोचते हैं कि शादी में जो बिना प्याज लहसुन का है मैं उसे भगवान को अर्पित कर देता हूँ, खा लेता हूँ। हमसे पहले कितने खा चुके हैं उसको, कैसे अर्पित होगा वो? और जिसने बनाया वो बीड़ी सिगरेट पीता है, कैसे अर्पित होगा वो? तो हम लोगों को सब कुछ समझना चाहिए कि हमें से एटलीस्ट उन लोगों को जरूर समझना चाहिए जिनको अपनी जो चेतना है उस पर बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो फर्क नहीं पड़ता मेरी चेतना में क्या प्रभाव आ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं मान लीजिए घड़ा है उसमें कितना कोका कोला जा रही है और कितना पानी जा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों पी लूंगा। बट जो भक्ति में उन्नत भक्त होते हैं उनको फर्क पड़ता है कि वो अंदर क्या डाल रहे हैं, किसके हाथों का डाल रहे हैं। तो हमें कट्टर नहीं बनना है। कई बार मान लीजिए शादी ब्याह में जाते हैं तो ऐसा नहीं कट्टर बन जाए और ना ले, मान लो उसमें रिश्ते खराब हो रहे हैं, परंतु जहां पे चॉइस है और बीच में सिर्फ मेरी इंद्रियां आ रही है, मेरा संयम आ रहा है, मेरा टेस्ट आ रहा है, उस समय में मुझे जरूर पूछना चाहिए जिसने बनाया क्या वो 4 नियम और माला करता है। अगर मेरे पास ये मौका है तो मुझे पूछना चाहिए जिसने बनाया उसने ये सोच के बनाया कि भगवान के लिए बना रहा है। अगर मेरे पास मौका है तो मुझे पूछना चाहिए मेरे से पहले भगवान के भोग लगने से पहले किसने खा तो नहीं लिया। उसे पूछना चाहिए जिसने भोग लगाया क्या उसे मंत्र पता है भोग लगाने के, कि बस भगवान के सामने रख दिया, ना तुलसी ना कोई मंत्र, भगवान खा लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो जो जिसके पास चांस है और इससे कोई युद्ध नहीं हो रहा है आपके घर में, मतलब कोई लड़ाइयां नहीं हो रही है, अगर चांस है सिर्फ मेरे टेस्ट की सिर्फ दिक्कत है, तो कृपया करके इन चीजों पे ध्यान दें। हम जितना ध्यान देंगे उतना हमें लगेगा कि हमारी चेतना में प्रभाव पड़े, बिल्कुल पड़े, 100%। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस मिठाइयों के ऊपर थोड़ा सा ना डिबेटेबल चलता है इस्कॉन के अंदर। आजकल ये स्तर हो गया कि मिठाइयां चल जाती हैं बाहर की, परंतु क्या होता है ना, एक होता है मिनिमम स्टैंडर्ड, वो सबके लिए होता है, एक होता है पर्सनल स्टैंडर्ड। हमें कभी भी मिनिमम स्टैंडर्ड और पर्सनल स्टैंडर्ड को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है कि जो प्याज लहसुन वाली चीज कभी भोगने लगेगी वो बटेगी, ये मिनिमम स्टैंडर्ड। अब पर्सनल स्टैंडर्ड क्या है, अगर कोई बाहर से किसी हलवाई का बनाया हुआ यहाँ पे रख दिया और वो बट रहा है तो आप प्रणाम करके उसको मना कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल स्टैंडर्ड आ जाता है कि मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड है कि मैं बाहर की बनी हुई चीज नहीं लेता। तो देखिए मेरे साथ एक करुणाचंद प्रभु है पंजाबी बाग मंदिर के, शायद आदित्य वो जानते हो करुणाचंद प्रभु को, वो इतने अच्छे, मतलब उनका स्टैंड इतना स्ट्रिक्ट है। मैं एक बार मीटिंग में गया फंड रेजिंग की, तो वहां पानी वानी तो पिलाते हैं, उन्होंने अपना डिस्पोजेबल ग्लास रख दिया सामने, इसमें देखिए पानी, वो ग्लास भी स्वीकार नहीं कर रहे थे जिस ग्लास में किसी और ने पिया, और जो उसने क्या क्या और पिया अपने जीवन में। तो ये पर्सनल स्टैंडर्ड है। परंतु एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, उस चीज पे बिल्कुल हमें गलती नहीं करना चाहिए, हमें कट्टरवादी नहीं बनना। ये वैष्णव सदाचार का सीखने का एक डैमेज क्या हो जाता है कई बार भक्तों में, स्पेशली जो नए भक्त होते हैं हमें से, वो चीजों को बड़ा लिटरली ले लेते हैं, तो ब्लैक है व्हाइट है। जैसे मैं तो 2-4 दिन पहले एक माता पिता आए, उनकी बेटी जो हमारे साथ ही मंदिर में आती है, और उनके यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह करते हैं, तो बेटी ने
बैठना बंद कर दिया उस पूजा में, उनको डांटना शुरू कर दिया, क्या देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, बहुत क्लेश हो गया उनके लिए। यहाँ तक कि जो वो लड्डू गोपाल की सर्विस कर रही थी, उनके माता पिता ने उनके ऊपर युद्ध छेड़ दिया, अब आप क्यों लड्डू गोपाल की सेवा करो। तो ये कट्टरवाद। हमें शांति से भक्ति करनी है, अशांति से नहीं करनी, चाहे थोड़ा बहुत कुछ गलत भी एडजस्ट कभी बार करना पड़े। तो मान लीजिए आपके घर में कोई है जो नाराज हो जाते हैं आपकी बहुत हाई स्टैंडर्ड से, पर्सनल स्टैंडर्ड से, तो अपना पर्सनल स्टैंडर्ड हिडन रखें, दूसरों को मत उनका इरिटेट करने का प्रयास करें। हमें साथ मिलजुल के परिवार की तरह सबके साथ भक्ति करनी है। हमें इस्कॉन की एक प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं देनी है कि ये इस्कॉन ऐसा है कि जो इसमें चला गया अब वो सोसाइटी में एडजस्ट ही नहीं हो सकता। कई बार हम शादियों में जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा फोर्स करता है, जैसे मान लीजिए मैं कभी फंड रेजिंग की मीटिंग में जाता था वृंदावन में, चीजें एक्सेप्ट कर लेते थे, कई बार प्रभुपाद जी भी करते थे। अभी अमोलीला प्रभु जब आए थे, किसी एक यहाँ पे घर पे गए, कोई कहीं भी किसी के घर पे गए जो पूरा नियम पालन नहीं कर रहे थे, घर में कुछ एक्सेप्ट किया हो, तो प्रचार हेतु या शांति हेतु कई बार करते हैं। इसको प्लीज मेरे सारे आज की इस पूरी चर्चा को, इसको कट्टरवाद में कोई मत ले जाइए। समय काल परिस्थिति के हिसाब से स्टैंडर्ड्स हमें, प्रभुपाद जी भी थे जब यूएस में गए थे, जिस फ्रिज में मच्छी रखा होता था उस फ्रिज में उनकी सब्जी रखी होती थी। ऐसा तो नहीं कि बस मच्छी रखी है इस फ्रिज के अंदर तो मैं कैसे कुकिंग करूं उस मच्छी से, इसमें सामान निकाल दूं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से, परंतु जहां समय ठीक है, काल विपरीत नहीं है, परिस्थिति हमारे लिए विपरीत नहीं है और मौका है, तो बेस्ट स्टैंडर्ड रखना चाहिए, बेस्ट स्टैंडर्ड, नॉट लेस देन बेस्ट स्टैंडर्ड। कोई आखिरी सवाल? यस प्लीज, तेज बोलिए। दीक्षा, देखिए ब्रेड, अच्छा सिद्धांत क्या, थोड़ा सा सिद्धांत समझते हैं, सिद्धांत के बेसिस समझ जाएंगे हम क्या कहते हैं। जिस चीज में अग्नि डलती है और जो व्यक्ति अग्नि डालता है, तो अग्नि के माध्यम से चेतना जाती है। इसीलिए रॉ मटेरियल में चिंता इतना नहीं होता, समझ रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल किसी के हाथों से ले रहे हैं, जैसे फ्रूट्स ले लिया या आपने दूध दही ले लिया, इतना नहीं प्रभाव पड़ता। जिसमें कुकिंग हो जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, और जो अग्नि दे रहा है, अग्नि देने का हमारे शास्त्रों में बहुत देखते ना, अंतिम संस्कार में अग्नि कौन दे रहा है बहुत मैटर करता है। अग्नि जो दे रहा है कुकिंग करते हुए, उसकी चेतना प्रभावित हो, उसकी चेतना ट्रांसफर होती है। तो ये सिद्धांत है। तो ये मिठाई में भी लागू होता है, ब्रेड में भी लागू होता है, परंतु आजकल क्या हो गया है, जो ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, जो चीजें हैं, ये मशीनों से बनता है, इनकी प्रक्रिया बहुत अलग हो गई। इसका थोड़ा सा सिद्धांत लिबरल हो चुका है इस बात में, यहाँ तक कि अभी बहुत सारे सन्यासियों के बता, सन्यासी तो ब्रेड खा लेते हैं। मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ब्रेड खा लेते हैं। क्या करेंगे, रोटी तो मिलेगा नहीं उनको, तो व्हीट ब्रेड खा लेते हैं। परंतु अगर आप ब्रेड टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो भी किसी का भी बना हुआ, वो ठीक नहीं है। अब समय का परिस्थिति आपके पास कुछ है नहीं खाने को, ब्रेड खा लेंगे, ठीक है, क्या कर सकते। तो ब्रेड पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ सारी चीजों पे डिपेंड करता है क्यों खा रहे हैं। टेस्टी है इसलिए खा रहे हैं, फिर उसमें तो दोष नहीं है। तो अपना देखिए, सुनिए, मेरा ये मानना है कि हमें अपने पर्सनल स्टैंडर्ड दूसरों पे नहीं डालने चाहिए। मैं ब्रेड नहीं खाता, नो प्रॉब्लम, कोई खा रहा है तो ठीक है, इतना वो देखिए, ब्रेड खाने में कुछ 0.1100% कुछ प्रभाव हो सकता है, परंतु उसकी जो भक्ति की जो बाकी प्रक्रिया है, उस पर वो तो देखना है ना कि वो बाकी चीजें कितनी अच्छी कर रहा है। आज मैं बताता हूँ, इस्कॉन के बहुत ही अच्छे डिवोटीज तो बहुत बड़ी सेवाएं करें, ब्रेड खा लेते हैं, इतना
कट्टरवाद वाला हिसाब नहीं है। हमारी मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है कि किसी ऐसे के हाथों से खाना जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहा, 16 माला का जब नहीं कर रहा, उसके हाथों से खाना, ये इशू, ये सिद्धांत कभी अच्छे वक्त नहीं हटाते। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए थे, आप सब जानते हैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए थे। वो जिस ट्रिप में गए थे, उन्होंने देख लिया कि जो कुकिंग करने वाले थे वो सब कर्मी लोग थे। उन्होंने ट्रिप के 5-6 दिन सिर्फ ब्रेड पे काम चला, सिर्फ ब्रेड खाइए या मैगी, ब्रेड या मैगी। समय काल परिस्थिति। हाँ जी, मनीष तुम फिर पानी के मामले में भगवान को अर्पित कर सकते हैं पानी को, बट इतना टेंशन वाला साथ। Yes, Rajesh, move on finally close. अन्न कभी नहीं ऑफर करना चाहिए। अन्न में पाप होता है उस दिन, अन्न नहीं ऑफर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी की बहुत, अरे हमारे यहाँ एकादशी में हमारे कुछ सन्यासियों का व्यास पूजा होता है, 56 108 डिश बनती है, मैं आपको लिख दूंगा। जय गुरु। देखिए हर चीज का एक मापदंड है, समय, काल, परिस्थिति। अब वो क्या है, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई आपके फादर इन लॉ है और आपके घर में इसके बाद झगड़ा ही होना है, तो फिर क्या कर सकते हैं। बट ये सही चीज नहीं है कि हम एकादशी के दिन लोगों को अन्न अपने हाथों से परोसे, ये सही नहीं है। तो उस दिन अन्न के अंदर पाप माना जाता है, पाप परोस रहे हैं। तो इस समय काल परिस्थिति, देखिए समय काल परिस्थिति वो एक ऐसा टॉपिक है, वो एक कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, वो समय के साथ हम समझते हैं। परंतु असली स्टैंडर्ड यही है कि हम ना दें तो ज्यादा अच्छा। एक बार आज जो इस्कॉन में कुछ मंदिरों में आजकल मिल रहा है प्रसाद एकादशी पे, तो बहुत सारे सन्यासी इसको ठीक नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी लव फीस क्लास स्टार्ट होगा, जब आप डायरेक्टली कीर्तन कर दीजिए। IIT है, आज कोई प्रैक्टिकल आया है तो दूसरा तो हो गया है, जो मतलब आगे कोर्स करना भी चाहता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप